आज का दिन देश दुनिया के इतिहास में बेहद खास है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और 29 अगस्त की दैनंदिनी में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक की याद दिलाता है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके मार्गदर्शन में इसरो ने मंगलयान को प्रथम प्रयास में ही मंगल तक पहुंचाने का करिश्मा कर दिखाया था। डॉक्टर के राधाकृष्णन जी का आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन वर्ष 1949 में आपका जन्म हुआ था। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई प्रकार के योगदान दिए। 55 से भी अधिक प्रकाशनों के लिए आप लेखक और सह लेखक रहे हैं। 5 नवंबर 2013 को भारत ने अपने पहले मंगल ग्रह परिक्रमा अभियान के लिए ध्रुवीय रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके इतिहास रच दिया। इस मंगल मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम देकर आपने भारतीय प्रतिष्ठा को मंगलमय कर दिया। आज है राष्ट्रीय खेल दिवस। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन का प्रतीक है। उन्होंने अपने कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र में उन्होंने अपनी मुहर लगाई। वह भारतीय और विश्व हॉकी में एक महान हस्ती हैं। उनके लिए सबसे प्रसिद्ध स्मारक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो भारत में खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह होता है। इस दिन राष्ट्रपति जी राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार नामित लोगों को प्रदान करते हैं। माइकल फैराडे ने आज ही के दिन वर्ष 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज की थी। 29 अगस्त 1831 को माइकल फैराडे ने एक मोटी लोहे की रिंग पर 2 इंसुलेटेड वायर की क्वाइल को लपेटकर एक क्वाइल को बैटरी से और दूसरे क्वाइल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। जब बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की गई तो पास वाली क्वाइल के गैल्वेनोमीटर में हलचल होने लगी। जब सर्किट बंद किया गया तो गैल्वेनोमीटर की सुई उल्टी दिशा में हलचल करने लगी। फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है और इसी की मैथमेटिकल इक्वेशन को फैराडे के नियम से जाना जाता है। फैराडे की ये खोज इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण थी। फैराडे की थ्योरी पर ही वर्तमान में इलेक्ट्रिक मोटर और डायनमो काम करते हैं। मेजर ध्यानचंद की आज 118वीं जयंती है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त वर्ष 1905 को इलाहाबाद में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके अंदर हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी सतत साधना, अभ्यास, लगन और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। वह 16 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। गेंद इस कदर उनकी स्टिक से चिपकी रहती है कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई,
जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सूझबूझ खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी। लेकिन ध्यानचंद हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और उन्हें भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनके जन्म दिवस को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। और अंत में सफल इंसान हमेशा कठिनाइयों में भी मौके की तलाश करता है और असफल इंसान मौके में भी कठिनाइयां ढूंढता है। अब आपको यह तय करना है कि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या असफल। नमस्कार।